भाजपा के कद्दावर नेता नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन भाजपा अभी भी इस उम्मीद में है कि एक बार फिर नंद कुमार साय भाजपा में वापस लौटेंगे। प्रदेश के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने IND24 से खास बातचीत में कहा कि घर के भाइयों में आपस में नाराजगी होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति लौटकर वापस अपने घर को आता है और हमें उम्मीद है कि नंद कुमार साय वापस भाजपा में लौट आएंगे। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के 58% आरक्षण पर लगी रोक को हटाए जाने के निर्णय पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से साफ हो गया है कि एक बार फिर भाजपा की जीत होगी। भाजपा के प्रमुख लीडर बृजमोहन अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल ये कि आज नंद कुमार साय ने कांग्रेस में प्रवेश किया है। मैं मानता हूं कि नंद कुमार साय बीजेपी के बहुत वरिष्ठ और आदिवासी नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ उनकी मां है। यहीं से उन्होंने राजनीति शुरू की है और जनसंघ भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत बड़े बड़े पद दिए हैं। परंतु जब किसी माँ के 5 बेटे होते हैं तो बेटों में आपस में नाराजगी होती है। तो थोड़े दिन के लिए वो नाराज होकर गए हैं, परंतु माँ से कभी कोई दूर नहीं हो सकता। सर, प्रदेश अध्यक्ष को भेजे गए प्रस्ताव में उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी जो है वो लगातार मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रही है। इस तरह के वाक्यों का उन्होंने कहा कुछ लोग कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि 5 बेटे होते हैं, होता है किसी बेटे से उनकी नाराजगी होगी। अगर वो स्पष्ट रूप से बताएंगे तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसके ऊपर में निर्णय करेगी। यानी कि उम्मीद है आपको एक बार फिर बीजेपी में? उम्मीद है। कोई कभी भी अपनी मां के खिलाफ नहीं बोलता है और उन्होंने अभी तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोला है और इसलिए अपनी मां के चरणों में वो वापस आएंगे। सर, आरक्षण के मुद्दे पर अगर बात करें तो लंबे समय से सियासत जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत करार कर दी है। निश्चित रूप से बीजेपी ने 58% आरक्षण दिया था और 12 साल तक वो लागू रहा। षड्यंत्र पूर्वक नौकरी नहीं देने के लिए, बेरोजगारों का अधिकार छीनने के लिए, और भूपेश बघेल जी ने उसको रुकवा दिया था अपने ही लोगों को हाई कोर्ट में भेजकर। आज ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो भूपेश बघेल के 78% आरक्षण जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में था उसको रोक दिया और 50% आरक्षण को बहाल किया है। ये भूपेश बघेल की हार है और बीजेपी की जीत है। छत्तीसगढ़ के नौजवानों की, छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों की जीत है। हम तो चाहेंगे कि अब भूपेश बघेल सरकार को अगले 1 महीने के अंदर में जो 1 लाख से ज्यादा पदों पर सिलेक्शन हो चुका है, इंटरव्यू हो चुके हैं, अपॉइंटमेंट लेटर बाकी है, जो बच्चों के आरक्षण के कारण उनका एडमिशन नहीं हो रहा है, अगले 1 महीने में इसका निराकरण करेंगे। अगर वो निराकरण नहीं करते हैं इसका मतलब कि नौजवानों के साथ में वो न्याय नहीं करना चाहते। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हार आरक्षण मामले में बताया है बृजमोहन अग्रवाल ने, क्योंकि आरक्षण 58% लागू करने की जो मांग है वो 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने की थी और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि 58% आरक्षण सभी पूरी भर्तियों को रोकने के लिए दिया जाएगा और इसी एवज में इस आरक्षण को फिलहाल लागू किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो आरक्षण का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर सियासत तुल पकड़ता नजर आएगा। वो इसलिए क्योंकि राज्य सरकार ने जो स्पेशल सेशन बुलाकर आरक्षण की मांग की है वो है 76% और सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगाई रोक को हटा दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि आरक्षण के मुद्दे पर आखिरकार राज्य में किस तरह की सियासत आगे देखने को मिलती है। कैमरा पर्सन आलोक के साथ निधि प्रसाद, IND24 रायपुर।